सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारा रिकर्शन का हम लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम रिकर्शन के फ़ायदे और रिकर्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पे हमारा रिकर्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना भी एक डिप्लोमा स्टूडेंट को आना चाहिए, वो सारा हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, कोई इशू रहता है, तो आप मेरी जीमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वो डाउट या एग्जैक्टली अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का मैं एक वीडियो बना के भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। नहीं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में भी पास आउट कर सकते हैं। इसके अलावा रिकर्शन से पहले, रिकर्शन के रिगार्डिंग हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए हैं। पहले लेक्चर में हमने फैक्टोरियल को डिस्कस किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने फिबोनाची, एंड लास्ट लेक्चर में हमने टावर ऑफ हनोई को डिस्कस किया था। तो आई थिंक ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे रिकर्शन को विथ लूप्स, तो दिस यूजिंग प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ और राइटिंग प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन इज मच ईजियर इन द सेंस कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड्स होंगे आपके बहुत कम होते हैं। जितने भी आप यहाँ पे कोड्स लिखना चाहते हैं, वो आपका कोड्स 1/3 या 1/4 लाइन में कवर हो जाएगा। अगर लेट सपोज आप टावर ऑफ हनोई का प्रोग्राम देखें, तो यहाँ पे बस जो मेजर आपके 3 लाइन्स ऑफ कोड्स होते हैं, मीन्स n-1 डिस्क को आप मूव करते हैं, देन सिंगल डिस्क को मूव करते हैं, देन n-1 को दोबारा से मूव करते हैं। तो ये 3 बेसिक लाइन्स आपको लिखनी होती हैं। अगर इसको ही आप विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप या बेसिक फंक्शन की हेल्प से लिखेंगे, तो आपका जो कोड है वो बहुत ज़्यादा लेंथियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है रिकर्शन का, ये आपके कोड को बहुत ज़्यादा इजी रखता है, और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ कोड होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। मीन्स इट रिड्यूस्ड अननेसेसरी कॉलिंग ऑफ फंक्शंस एंड लेंथ ऑफ कोड ऑफ द प्रोग्राम इज रिड्यूस्ड, राइट। कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम रिकर्शन की मदद से ही सॉल्व की जा सकती है, जैसे टावर ऑफ हनोई। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रिकर्शन की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स अगर मैं बोलूँ, तो स्टैक्स में आप इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स कोई भी आप अगर प्रोग्राम लिखते हैं, तो वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन आपके लिए प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन के लिए भी आप विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन आप अपने प्रोग्राम को बहुत इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने ये चीज़ अभी आपको विदाउट रिकर्शन बताई है, मगर विद हेल्प ऑफ रिकर्शन आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीज, अगर आप ट्रीज के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीज एंड ट्रीज में बहुत सारे आपके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होते हैं। ट्रैवर्सल मीन्स ट्री को जब आप ट्री एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, जब आप ये ऑपरेशन यहाँ पे करने जाएंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। स्टैक्स का इवोल्यूशन मीन्स स्टैक में अगर कोई भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इवोल्यूशन, तो यहाँ पे आपके रिकर्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये बेसिक आपके एडवांटेजेस हैं फॉर रिकर्शन। इसके अलावा अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, रिकर्शन स्लोअर होता है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके ज़्यादा रन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपको अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखना है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखना है, तो आपको रिकर्शन नहीं यूज़ करना है। आपको अपना एक दूसरा लॉजिक, सिंपल लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो रिकर्सिवली फंक्शंस आर जनरली स्लोअर इन कंपैरिजन ऑफ नॉन रिकर्सिव फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस आपका होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी आपको रिकर्शन को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो। मगर इन टुडेज़ वर्ल्ड हमें स्पेस और टाइम दोनों को बहुत ज़्यादा
ध्यान में रखना पड़ता है, तो इसलिए हम जनरली रिकर्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे मेमोरी स्पेस आपका ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, क्योंकि आपके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हर इंस्ट्रक्शन मल्टीपल रिकर्शन कॉल फॉलो करता है, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप रिकर्शन फॉलो करें तो आपका मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोड को समझना और अंडरस्टैंड या एनालाइज करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। आपने अगर टावर ऑफ हनोई का 3 लाइन का कोड लिखा है, वो समझने में अगर किसी को रिकर्शन नहीं पता है तो वो समझना उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर बात करें स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं होते हैं, तो इसके लिए बेटर आप नॉन रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, नॉन रिकर्सिव फंक्शन आपको यूज़ करने हैं, लाइक लूप्स और लाइक सिंपल फंक्शंस। तो आप रेदर देन रिकर्सिव मीन्स रिकर्सिव की तरफ ना जाते हुए आप नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि रिकर्सिव कॉल्स में आपकी कॉल्स बेस कंडीशन की मेट करते समय, बेस कंडीशन की तरफ मूव करते समय बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन लेती है और अल्टीमेटली आपका सिस्टम रन आउट ऑफ मेमोरी आता है, मीन्स आपकी मेमोरी या आपके स्पेसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जब भी आप रिकर्सिव की हेल्प से प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपका प्रोग्राम वेल फंक्शनड एंड प्रॉपरली रिटर्न होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे सारे के सारे यूज़ केसेस आपको पता होने चाहिए। अगर आपने यूज़ केसेस मिस कर दिए तो यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बैठ सकता है। मीन्स टोटल स्पेस, जितना भी मेमोरी स्पेस आपके पास अवेलेबल है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो सकता है और टाइम यहाँ पे इनफाइनाइट भी लग सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वाइल यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन को यूज़ करते समय आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का खास ध्यान रखना है। तो रिकर्शन आपको तभी यूज़ करना है जब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक टावर ऑफ हनोई सॉल्व करना है, या इन ऑर्डर ट्रावर्सल ट्री के केस में आप करना चाहते हैं, या प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर। तो ये सारे ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उस केस में आपको रिकर्शन यूज़ करना है। अगर सिंपल प्रॉब्लम है जो आपकी लूप्स या नॉर्मल फंक्शन से हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे रिकर्शन यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, बहुत और छोटा लेक्चर है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए यहीं पे लेक्चर को फिनिश करते हैं। लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, और नोट्स या कोई भी अपडेट लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जीमेल आईडी पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं, एंड हमारा एक फेसबुक पेज है नॉननेस्ट, इसको भी आप लाइक करके यहाँ से अपडेट्स ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वंस अगेन एंड बाय।